बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, बैनुल-अक़वामी हफ्त रोज़ा मैगज़ीन द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में भारत में जमहूरियत और रियासी इदारों की तबाही को बेनकाब किया है। जरीदे के मुताबिक हाल ही में भारतीय हुकूमत के वुज़रा ने एक मुतनाज़े भारतीय सहाफ़ी अर्नाब गोस्वामी की ज़मानत मंजूर करवाई। बैनुल-अक़वामी जरीदे के मुताबिक गोस्वामी केस हरगिज़ आज़ादी राय की नुमाइंदगी नहीं करता। जरीदे के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत एक आमराना और जालमाना मुस्तकबिल की तरफ गामजन है, जहां सिर्फ ताकत और ताकतवर का बोलबाला है। गोस्वामी एक मुतनाज़े सहाफ़ी है और इसका शिकार अक्सर भारत के मुतनाज़े हुकूमती पॉलिसी के वो लोग हैं जो हमेशा से हुकूमती पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, जिनको वो गद्दार और पाकिस्तान का एजेंट करार देते हैं। मनपसंद लोगों की हुकूमती पुष्पनाही मोदी के भारत का अब वतीरा बन चुकी है। मुल्क में 60,000 से जायद मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तवा हैं, लेकिन कठपुतली अदालतें सिर्फ हुकूमती मनपसंद लोगों की पुष्पनाही करने में मसरूफ़ है। इन ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात में अक्सरियत अक़लियती गिरोहों से है, जिसमें 1/4 से जायद मुकदमात वो हैं जिनमें बेगुनाह लोग 1 साल से जायद अरसे से जेल काट रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल अगस्त में मोदी ने कश्मीर पर जालमाना और गासिबाना बर्रास्त हुक्मरानी मुसल्लत की और हज़ारों बेगुनाह कश्मीरियों को हिरासत में लिया। इस हवाले से मुकदमात की समाअत भारत की अदालतें भूल चुकी है। जरीदे ने यह भी इंकशाफ किया है कि अपना मुतनाज़े कानून, जिसके तहत सियासी जमातों को लामहदूद अतियात मिलने की इजाज़त दी गई थी, इसे मंजूर कराने के लिए 2017 में मोदी ने राज्यसभा के इख्तियारात कम करवाए। इसके अलावा आला अदलिया अभी तक कश्मीर को नज़रअंदाज किए हुए है। मुतनाज़े कानून के खिलाफ 140 से जायद अपीलों की समाअत मुसलसल इल्तवा का शिकार है। माजी में भारतीय अदलिया और इदारों ने आज़ादाना और शफाफ रवैया इख्तियार किया, मगर मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में तमाम इदारे बशमूल अदलिया भारत को एक जमाती रियासत बनाने में अलाकार साबित हो रहे हैं। भारत कौम परस्ती के नशे में आमरीत की तरफ रवां दवां है और दिल्ली पुलिस ने हुकूमती पुष्पनाही में शहरियत तरमीमी एक्ट 2019 के खिलाफ मुजाहरे के दौरान मुसलमानों पर शदीद मुजालिम ढाए, जिस पर अदलिया खामोश तमाशाई बनी रही। एक और मुतनाज़े कानून गैर कानूनी सरगर्मियों के इंसदाद का जो एक्ट है, इसमें तरमीम करके बहुत से मुसलमानों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में भी निशाना बनाया गया। मालूमात के हसूल के हक से मुतल्लिक कवानीन में तरामीम से भी मोदी के गासिबाना अज़ाइम का एक और सबूत नजर आता है। बैनुल-अक़वामी हफ्त रोज़े के मुताबिक मोदी ने अपने इक़्तिदार के दौरान कौमी इदारों को सियासी रंग में रंगने की भरपूर कोशिश की। बीजेपी और हिंदुत्व के पैरोकारों को आला हुकूमती ओहदों से नवाजा जा रहा है। मोदी के दौरे इक़्तिदार में भारतीय फौज को भी सियासत में घसीटा गया। इसका सबूत जनरल बिपिन रावत की CDS के ओहदे पर तरक्की और उसकी तरफ से जो सियासी मामलात में मुदाखलत एक बहुत बड़ा सबूत है। कॉलम में यह भी लिखा गया कि मोदी ने इलेक्शन से पहले भी फौज का सहारा लिया और लद्दाख में चीन के साथ तनाज़े का भरपूर प्रोपेगेंडा किया। मोदी ने भारतीय इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी को मुतनाज़ा कर दिया और इलेक्शन कमीशन के फर्ज शनास अफसरान और उनके खानदानों को भी निशाना बनाया गया। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक मोदी के दौर में आज़ादी इजहार पर भी गासिबाना कानून बनाए गए। भारतीय सियासी मंजरनामे में कांग्रेस की सियासी तनज़ली ने भी मोदी की बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया है और ये किरदार इस वक्त वहाँ का मीडिया और इस किस्म के सहाफ़ी मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि मोदी सरकार की हुकूमत में इदारों का जो किरदार है वो अब खुलकर सामने आ गया है। व्यूअर्स, ये हालात हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के, जहाँ पे इदारे इस वक्त कठपुतली बन चुके हैं और हुकूमत वक्त को मजबूत इस तरह बनाया जा रहा है। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर जब कोई भी इदारा अपोजिशन के खिलाफ या फिर किसी फर्द वाहिद के खिलाफ किसी किस्म की भी कार्रवाई करता है, तो फिर एक कैंपेन का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब भी कोई शख्स नैब के रडार पर आता है, तो फिर एक नया बयानिया इसको चलाया जाता है, मार्केट किया जाता है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट फट पड़े, कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ मुल्क को बचाएं वरना नैब इसे तबाह कर देगा। व्यूअर्स, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के शो को कामयाब बनाने के लिए इस वक्त बयानिया बड़ा तेज़ी के साथ चलाया जा रहा है। मुल्तान के अंदर बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, क्योंकि हुकूमत ने ऐलान किया था
कि कोरोना की वजह से किसी किस्म के जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी, SOPs को फॉलो नहीं किया गया, इजाज़त नहीं दी गई। जब कानून को आप हाथ में लेंगे तो गिरफ्तारियां तो यकीनन होंगी। फजल रहमान साहब कहते हैं कि अगर डंडे का इस्तेमाल हो तो आप भी डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। फजल रहमान की तरफ से पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया गया है। और आपको ये भी बताएं कि वो शख्स जो इस वक्त क्वारंटीन में मौजूद है वो किस मुंह से पाकिस्तान की आवाम को उकसाता है और कहता है कि जनाब हम हर सूरत इस जलसे को कामयाब बनाएंगे। आप अपनी बहन की मंगनी में इसलिए नहीं गए कि कहीं बाकी लोगों को भी कोरोना वायरस ना हो जाए और लोगों को बचाने के लिए, लेकिन आप किस मुंह से लोगों को जलसे में आने के लिए कहते हैं? किस किस्म के SOPs फॉलो किए जाएंगे? घर के एक हिस्से में अपने आप को आपने बंद कर लिया और इसलिए आप उसी घर में जहाँ पे ये मंगनी की तकरीब जारी थी आप शामिल नहीं हुए, क्योंकि आपको डर था कि कहीं ख़ानदान के बाकी लोग भी इस वायरस में मुब्तला ना हो जाएं। तो आप किस मुंह से पाकिस्तान की आवाम को कुर्बानी देने के लिए कहते हैं? शायद पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ है, कई दहाइयों से कुर्बानी देती आई। वो नारा जो रोटी कपड़ा मकान का लगाया गया, आज भी इसी नारे के सहारे आप लोगों को जीने का कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम के हालात ना बदले हैं ना बदलेंगे, क्योंकि ये आवाम इन्हीं सियासतदानों के पीछे इसी तरह आंखें बंद करके चलती है और चलती रही है। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर कोशिश की जा रही है कि इस डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इस प्लेटफॉर्म को और इससे होने वाले जितने भी शोज़ उन्हें कामयाब बनाया जाए, और कुर्बानी मांगी गई है एक बार फिर आवाम के साथ कि आवाम सड़कों पर आए और इन बच्चों के हाथ में जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत दी गई है, मिसाल के तौर पे फरजंद जरदारी और दूसरी तरफ मरीम नवाज़, अगर इनके सियासी कद काठ को देखा जाए तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो पूरी कौम जानती है कि कोई किसी का बेटा है और कोई किसी की बेटी है, और कुछ नए किरदारों को भी इसमें अब लॉन्च किया जा रहा है। इसके अलावा इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को सोचना चाहिए कि इस क्वालिफिकेशन के साथ जब कोई शख्स आपको सड़कों पे आने के लिए कहता है तो क्या आपको सड़कों पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? व्यूअर्स, डिप्टी चेयरमैन की तरफ से कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ मुल्क को बचाएं वरना नैब इसे तबाह कर देगी। हैरानगी की बात यह है कि अगर आप वो लोग जो नैब के बारे में बहुत कम जानते हैं, मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखना चाहता हूं कि 16 नवंबर 1999 को इस इदारे का क़याम अमल में आया, नैब को बनाया गया, और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म कितने आए ये भी देखें, किस किस की हुकूमत रही। जो आज ये जो बात करते हैं कि इसे ख़त्म कर देगा और जिस पे उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए, वो ये कहते हैं कि प्ली बारगेनिंग के एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है जिसके ज़रिए मुझे फ़ोन करके मेरे भाई को कहा जाता है कि जनाब आप प्ली बारगेनिंग कर लें। ये कानून मौजूद है। आपकी हुकूमतों को मुतअद्दिद बार मौका मिला कि आप इस कानून को बदल सकते थे, लेकिन आपने नहीं बदला, और इसकी बहुत सारी पॉलिटिकल रीजंस हैं ताकि एक दूसरे के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जा सके। अगर हुकूमत पाकिस्तान में नून लीग की होती तब भी पीपल्स पार्टी का यही बयानिया होना था। अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी तब नून लीग का यही बयानिया होगा। चूँकि अब हुकूमत दोनों की नहीं है मरकज़ में, लिहाजा हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, तो इन दोनों का यही बयानिया है कि इसे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। चौधरी शुजात साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली, बट नॉट हैड दैट मैंडेट कि इसे चेंज कर सकते हैं। शौकत अजीज़ साहब रहे काफ लीग के, उस वक्त चलें नहीं हो सकता था क्योंकि हुकूमत उस वक्त मुशर्रफ की थी, क्योंकि ये कानून इसलिए बनाया गया था क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि इसे इसलिए बनाया गया ताकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा सके। लेकिन व्यूअर्स, 2008 में फॉर 4 years and 2 months यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे, उनकी हुकूमत रही, आसिफ अली ज़रदारी, सब कुछ आपके हाथ में था। आपने इस कानून में तरमीम क्यों नहीं की? इसे कानून को क्यों नहीं बदला? आज जो आप फिर वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ से मदद मांग रहे हैं, तो ये कानून आप बदल सकते थे लेकिन आपने नहीं बदला। फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब भी रहे 9 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर, तब भी हो सकता था। फिर देखें अलमिया, देखें कि हुकूमत फिर नवाज शरीफ साहब की आती है और वो 4 साल और 1 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे, तब भी ये कानून बदला जा सकता था, जिसे आप कहते हैं कि विक्टिमाइजेशन की जाती है, प्ली बारगेनिंग का कानून मौजूद है। तो आप किस मुंह से इस कानून को, इस इदारे को बुरा भला कहते हैं जब आपके पास मुतअद्दिद मौके मौजूद थे इसे बदलने के? फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, और फिर
इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो ये सिर्फ एक झूठा बयानिया कौम के सामने रखने के लोग माहिर हैं। और बयानिया ये है कि किस तरह फ़र्द वाहिद को बचाया जा सके, उन लोगों को बचाया जा सके जो इस पूरी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पीछे खड़े हैं, या फिर अदालतों का जिन्हें केसेस का सामना करना पड़ा है, या फिर वो पाबंदे सलासल हैं। उनको बचाने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा रचाया जा रहा है। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें भेजें और सवालात हमें भेजें। इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में उनका ज़रूर जवाब देंगे। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।